पांच वीर 18 कट्टू, इनके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा और हिमाचल के जो लोग हैं वे इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आज इन्हीं पांच वीर 18 कट्टू का मंत्र देने वाला हूं, प्रयोग देने वाला हूं। यह मंत्र बहुत ही जबरदस्त मंत्र है, मेरे जीवन का प्रभावशाली मंत्र रहा है ये, मेरा अनुभूत मंत्र रहा है ये, और मेरा ही नहीं जो मेरे मास्टर थे उनका अनुभूत मंत्र रहा था ये, और उनसे ही मुझे ये मंत्र प्राप्त हुआ था। आदेश आदेश अलख निरंजन, नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पहले आप सभी लोगों से कहा था कि मैं 5 वीर 18 करोड़ का मंत्र दूंगा, तो आज मैं वो मंत्र दे रहा हूं आप सभी लोगों को। इस मंत्र के माध्यम से आप भूत प्रेत, नजर, टोना टोटका, ढीठ मूठ, मतलब कि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं, ऊपरी बाधाएं, जितनी भी भूत प्रेत से संबंधित बाधाएं, जितने भी तंत्र से संबंधित दुरुपयोग वाले प्रयोग होते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं आप। बहुत ही जबरदस्त प्रभावशाली मंत्र है। यह मंत्र मुझे मेरे मास्टर जी से मिला था, 2016 की बात है, जब मैंने बड़ी मुश्किल से मास्टर जी से प्रार्थना की थी, अनुविनय किया था कि मुझे मंत्र विद्या सिखाएं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही थी कि मेरे पास सिर्फ एक यही मंत्र है जिसके द्वारा मैं सारे काम करता हूं, और मैं उनके चमत्कारों का प्रैक्टिकल तरीके से साक्षी रहा हूं। वे धुनी बना के देते थे और धुनी का प्रभाव इतना जबरदस्त होता था कि एक बार ही धुनी देने से व्यक्ति ठीक हो जाता था। यहां तक कि गाय पशु को जो नजर लगती थी, जो उपरा लगता था उनको, वो भी उस धुनी से ठीक हो जाता था। अगर गाय दूध नहीं दे रही है तो वे इस मंत्र के द्वारा, जो राख होती है चूल्हे की, उस राख को अभिमंत्रित करके देते थे और गाय को खिलाने को कहते थे, और उसके बाद धुनी अभिमंत्रित कर देते थे, और उस धुनी के प्रभाव से, उस राख के प्रभाव से जो गाय दूध नहीं देती थी, जिसने दूध देना छोड़ दिया तो वो दूध देने लगती थी। तो बड़े प्रार्थना करने के बाद उन्होंने मुझे यह मंत्र दिया, अपने देवी देवताओं से पूछकर, और मुख जबानी मुझे यह मंत्र बताया और याद भी करवाया। आज मैं यही मंत्र आप सभी लोगों को दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस मंत्र में 18 करडू, 5 वीर और हनुमान वीर चलते हैं, और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। अगर आपने इस मंत्र को सही से कंठस्थ कर लिया, सही से इस मंत्र का जाप करके जागृत कर लिया, तो ऐसी कोई बाधा नहीं जिसका आप निवारण कर सकते हैं। डायन, डाकनी, भूत प्रेत, डीठ मूठ, नजर, टोना टोटका, जितने भी ये दोष होते हैं, ये सारे दोषों का आप निवारण कर सकते हैं। बहुत प्रभावशाली मंत्र दे रहा हूं आज। आराम आराम से मंत्र पढ़ूंगा ताकि आप सभी लोगों को मंत्र को याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आप सभी लोगों के कमेंट में यही बात रहती है हमेशा कि आप मंत्र लिख कर दें। मैंने हमेशा आप सभी लोगों को कहा है, हिमाचल के जितने भी मंत्र हैं उनको लिख कर नहीं दिए जाते हैं, उनको गुरु मुख से सुनना पड़ता है और याद करना पड़ता है, तभी वे मंत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि हिमाचल की जो विद्या है वो स्वयं सिद्ध विद्या है, और इस विद्या को गुरु के मुख से ही ग्रहण किया जाता है। अगर आप उन मंत्रों को लिखते हैं कॉपी पे, या उन मंत्रों को लिख कर प्राप्त करते हैं, तो इन मंत्रों की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण आपके जो काम है उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, और फिर वहां पे आप सब लोगों की क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हिमाचल के जितने भी मंत्र मैं आप सब लोगों को दे रहा हूं, वे सारे बोलकर दे रहा हूं, इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि नियम है हिमाचल के तंत्र विद्या का। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आराम आराम से बोलकर आपको मंत्र दे दूंगा। अब होता क्या है कि जब मंत्र जुबान पे बैठ जाता है तो क्या होता है, फटाफट चलता है। ठीक है, अब आराम आराम से बोलूंगा मैं तो मंत्र में फिर शब्दों में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं मंत्र को फटाफट बोलता था। परंतु आज मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि मंत्र आपको आराम आराम से बोलकर दूं। पहले तो आप सभी लोगों ने मंत्र सुन लेना है। क्या है? धरती माता पौन पानी, चल मेरी विद्या रानी, इंद्र की लकड़ी इंद्र का भूत, तू मेरी माता हूं तेरा पूत, बस माड़ी पिंड पानी, छोड़ के आई एक टुक पानी, दो टुक गूंद, श्री गुरु महाराज की निशानी, सिर मेट लगाए गहन कपटा, सुई का दाना, सांस पूजे श्री वायु, एक बार श्रृंग ऋषि देहूं, एक बार
18 कड्डू वे देहूं एक बार, 5 वीरा वे देहूं, बंधे 5 वीर, बंधे मेरा हनुमान वीर, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। हनुमान की चौकी पड़ी, रामचंद्र की दुहाई, लोहेरे मुंगर दाड़ बजाई। दूत भूत डायनी डाकनी, इलका किलका चंगू चेट्टू, भूत पिशाच खून खोट पैताल पाई। बंधे मेरे 5 वीर, बंधे मेरे हनुमान वीर, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। हनुमान वीर 4 कोटि देनी ताहू, चंडी विशेष काली वे देना बाकरू, भैरव वे देनी तिलक, कर दे वीर हनुमान इस राक्षस खेला। दूत बांधू भूत बांधू, डायनी बांधू टाकनी बांधू, चहू बांधू चटका बांधू, खून बांधू खोटा बांधू, वजरी बांधू कोटी बांधू। बंधे मेरा 5 वीर, बंधे मेरा हनुमान वीर, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। बूढ़ी माई तू खेल खेलांदी, मैं तेरा भस्म करांदी। गाड़ा पार लोहेरी डुआरी, आस पास दोहरी नदी, मंझे बैठे गोरखनाथ। डूरी खेतरी कहाँ से आई, गाड़ा पार आई। मक्खियों की डंकन आई, कोलन आई कोलनी बांधू, लोहारी आई लोहारी बांधू। चूड़ी आई चूड़ी बांधू, चंडाली आई चंडाली बांधू। खशन आई खशन बांधू, खमारी आई खमारी बांधू। बंधे मेरे 5 मीर, बंधे मेरा हनुमान वीर, पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। पूर्वा आई पूर्वा बांधू, पश्चिमा आई पश्चिमा बांधू, दक्षिणा आई दक्षिणा बांधू, पाताल आई पाताल बांधू। बंधे मेरे 5 वीर, बंधे मेरा हनुमान वीर, पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। कुरु कुरु तू डंकण मैं गुरु, ताते लोहे तेरा हाड़ मांस चूरू। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। जैसा मंत्र मेरे मास्टर जी ने मुझे दिया था वैसे ही मैंने यह मंत्र आप सभी लोगों को आराम आराम से बोल कर दिया है। बस इस मंत्र का एक ही नियम है, आपको इस मंत्र को रोज कम से कम 21 बार या 51 बार पढ़ना है, सुबह सुबह धूप बत्ती लगाकर। जब तक आपका यह मंत्र पूर्ण एक सांस पर ना चले तब तक आपने इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपको मंत्र में पकड़ बनानी पड़ेगी। जब आपकी पकड़ इस मंत्र पर बन जाएगी तब देखना आप इस मंत्र का चमत्कार। कोई भी भूत प्रेत बाधा हो, कोई भी डाकनी की बाधा हो, कोई भी किया कराया हो, किसी प्रकार की नजर हो, ढीठ हो, मूठ हो, तंत्र क्रिया हो, काला जादू हो, सबका निवारण इस मंत्र के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक बार मैं आप सभी लोगों को फटाफट मंत्र पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है। धरती माता पौन पानी चल मेरी विद्या रानी, इंद्र की लकड़ी इंद्र का भूत, मेरी माता हूँ तेरा पूत, बस माड़ी पेड़ पानी छोड़ के आई, एक टूक पानी 2 टूक कोट, श्री गुरु महाराज की निशानी, सिर मेट लगाए घन कपटा सोई के दाना, सांस पूजे श्री वायु एक बार, श्रृंगार शिव देहू एक बार, 18 कड्डू देहू एक बार, 5 वीरा देहू, बंधे 5 वीर, बंधे मेरा हनुमान वीर, पूर्व मंत्र शिवरों का वाचा। हनुमान की चौकी पड़ी, रामचंद्र की दुहाई, लोरे मुंगरे दाड़ बजाई। धूत पूत डायनी डाकनी इलका किलका चंगू चेटो, भूत पिशाच खून कोट पताड़ा पाई। बंधे मेरे 5 वीर, बंधे मेरा हनुमान वीर, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। हनुमान वीर 4 कोटि देने ताऊ, चंडी विशेष काली वे देना बाकरू, भैरव देने तिलक, कर दे वीर हनुमान इस राक्षस खेला। धूत बांधू भूत बांधू, डायनी बांधू डाकनी बांधू, चौऊ बांधू चटका बांधू, खून बांधू खोटा बांधू, बजरी बांधू कोटी बांधू। बंधे मेरे 5 वीर, बंधे मेरा हनुमान वीर, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। बूढ़ी माई तू खेल खेलांदी, मैं तेरा भस्म करांदी। गाड़ा पार लोडारी, आसपास दोहरी नदी, मंजे बैठे गोरखनाथ। डोरी खेतरी कहाँ से आई, गाड़ा पार आई। मक्खियों की डंकन आई कोलनी बांधू, लोहारी आई लोहारी बांधू, चूड़ी आई चूड़ी बांधू, चंडाली आई चंडाली बांधू, खशन आई खशन बांधू, खमारी आई खमारी बांधू। बंधे मेरे 5 वीर, बंधे मेरे हनुमान वीर, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। पूर्वा आई पूर्वा बांधू, पश्चिमा आई पश्चिमा बांधू, दक्षिणा आई दक्षिणा बांधू, पताल आई पताल बांधू। बंधे मेरे 5 वीर, बंधे मेरा हनुमान वीर, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। कोर कुर्तु डंकन में गुरु, ताते लोहे तेरा हाड़ मास चूरू, मेरी भक्ति गुरु शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है। अब प्रयोग कैसे करना है। मान लो अगर कोई किसी व्यक्ति के ऊपर नजर आता है, विधवा की नजर है, तांत्रिक की नजर है या फिर नारसिंह की नजर है, तो आपने करना क्या है, जो काली सरसों होती है वो लेनी है थोड़ी सी, 7 बार मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर देना है उसको, फिर वो धुनी देनी है आपने संध्या वेला के समय में, ठीक है। 3 धुनियां देनी है, 3 धुनिया में वो सारी नजर बाधा समाप्त हो जाएगी। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, जो हिमाचली उतारा मैंने आप सभी लोगों को बताया है, वो उतारा बनाना है। फिर जो वेखली की डाली होती है वो लेनी है, या तो फिर लोहे का चिमटा लेना है।
फिर आपने मंत्र से झाड़ा करना है, ठीक है। लोहे के चिमटे से आपने उसके शरीर को स्पर्श करते रहना है, फिर पटड़ी के ऊपर आपने स्पर्श करना है। इस तरीके से आपने पूर्ण झाड़ा करना है। उसके बाद पानी थोड़ा सा हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए पानी के छिंटे व्यक्ति के ऊपर मारने हैं। इससे उस व्यक्ति की जो भूत प्रेत बाधा है वो खत्म हो जाएगी। अगर किसी को खिलाया पिलाया है तो इस मंत्र को 11 बार पढ़कर पानी को अभिमंत्रित कर देना है। अब पानी 7 जगह का लेना है, जो बहता हुआ पानी हो वो लेना है, और उस पानी को आपने पिलाना है कम से कम 21 दिन। 21 दिन पिलाने के बाद जो भी खिलाया पिलाया है कैसा भी है वो समाप्त हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्रिया है, ठीक है। अगर घर में कुछ किया कराया है, ठीक है, गूगल लोभान इनको आपस में मिलाकर मंत्र से पढ़कर अभिमंत्रित कर लेना है। कम से कम मंत्र पढ़ना है 21 बार, ठीक है। फिर उसका धुआं रोज घर में देना है, और इसके साथ साथ आपने पीली सरसों पानी को भी अभिमंत्रित करना है। सोने से पूर्व पीली सरसों पूरे घर में बिखेर देना है, थोड़े थोड़े से दाने, और उसके साथ साथ थोड़े थोड़े छिंटे पानी के मार देने हैं। तो इससे घर का जो पूरा किया कराया है वो समाप्त हो जाएगा। अगर घर में गड़ंत दबाई गई है, गड़ंत वो चीज होती है जो कोई तांत्रिक सामग्री को अब मंत्रों से अभिमंत्रित करके घर में किसी न किसी जगह पर गाड़ देते हैं, ठीक है। हिमाचल के क्षेत्र में उसको गड़ंत भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको निवारण करने के लिए आपने करना क्या है, हवन कुंड बना लेना है, और कम से कम 51 आहुति गूगल लोभान से देनी है, सरसों के तेल में मिलाकर। उससे पूरा जो गड़ंत है ना वो समाप्त हो जाएगी। अगर किसी पशु को या गाय को नजर लगी है, या गाय के दूध को नजर लगी है, तो आपने करना क्या है, थोड़ी सी चूल्हे की राख लेनी है और काली सरसों लेनी है। इनको अभिमंत्रित कर लेना है, राख को थोड़ा सा खिला देना है, और जो काली सरसों है उसकी 3 धुनी देनी है संध्या के समय। तो गाय के ऊपर जो भी नजर लगी है, चाहे वो भूत की नजर लगी हो, नारसिंह की नजर लगी हो, चेट्टू की नजर लगी हो, राक्षस की नजर लगी हो, या मसान की नजर लगी हो, वो समाप्त हो जाएगी। या किसी स्त्री की नजर लगी हो, या किसी पुरुष की नजर लगी हो, ठीक है, वो समाप्त हो जाएगी, और गाय दूध देना शुरू कर देगी। अगर बच्चा रोता है, रात को सोता नहीं है ना, अचानक रोने लग जाता है, तो उसमें करना क्या, आपने चूल्हे की राख ले लेनी है, मंत्र से अभिमंत्रित करनी है 7 बार, ठीक है। उसके बाद वो राख आपने थोड़ी सी बच्चे को खिला देनी है, और फिर उस राख का टिक्का आपने बच्चे के माथे पर लगा देना है। बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। इस तरीके से काफी सारे प्रयोग है इस मंत्र के, जिनको मैं धीरे धीरे आगे आप सब लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा लगा दिया गया हो, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया गया हो विद्वेषण करके, विछेणी डाल के, तो इस मंत्र से दोनों का झाड़ा करना है और उतारा करना है, और गुड़ अभिमंत्रित करके आपने दोनों को थोड़ी थोड़ी खिला देनी है, ठीक है। इससे उनके ऊपर जो उच्चाटन क्रिया हुई है, जो विछेणी क्रिया हुई है, वो समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने अपने तरीके से मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत प्रभावशाली मंत्र है, बहुत जबरदस्त प्रयोग है। आप इस चीज को करके देखिए। एक ये मंत्र आपको पूर्ण तांत्रिक बना देगा, एक यही मंत्र आपको ओझा बना देगा, ठीक है। एक यही मंत्र आपके कई सारे जो तंत्र के कार्य है उनको संपन्न करा देगा। जितने भी जो समस्याएं हैं तंत्र के, उनका निवारण कर देगा। मंत्र वही सीखना जो जीवन में काम आ सके, और इस मंत्र का जीवन में हर जगह काम आएगा। अगर आप कहीं फंसे हुए हो, ठीक है, कि चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर दिया हो, आपको मारने आ गए हैं, पिटने आ गए हैं, तो इस मंत्र का कम से कम 3 बार जोर जोर से जाप करो, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी जो आपको छू पाए। बहुत चमत्कारिक मंत्र है, और इस मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है, क्योंकि इस मंत्र में 18 करोड़ 5 वीर और हनुमान जी की ताकत है, और ये सारी शक्तियां मिलकर आपका कार्य करती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन।